बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से वो सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका लाखों अफराद को बेसब्री से इंतजार था। बजट से मुताल्लिक इब्तदाई फैसलों पर नजरसानी की इतलात सामने आने के बाद उम्मीद की एक नई करंट पैदा हो गई है और अब हर सरकारी मुलाजिम और हर पेंशनर की नजरें आने वाले अहम फैसलों पर जमी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से क्या नया मोड़ आया है, इब्तदाई फैसलों पर एतराजात क्यों सामने आए, किन तजावीज पर गौर किया जा रहा है और वो कौन सी खबर है जिसने लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स की तवक्कुआत को दोबारा जिंदा कर दिया है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके घर में कोई पेंशन वसूल करता है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर से मुताल्लिक कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस फैसले की जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। इब्तदाई तौर पर वफाकी सतह पर तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ सामने आई थी। ये ऐलान सामने आने के बाद बहुत से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मौक़िफ़ था कि मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में 7% इजाफा हकीकी मानों में रिलीफ फराहम नहीं कर सकता। मुल्क में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात, तालीमी अखराजात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है। ऐसे हालात में मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद ये समझती है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी ज़मीनी हकायक के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। ज़राए से सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक जब इब्तदाई तजावीज़ का मजीद जायजा लिया गया तो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया कि 7% इजाफा नाकाफी है। इस दौरान ज्यादा इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। बाज़ आरा के मुताबिक कम अज कम तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 12% इजाफे की सिफारिश की गई ताकि मुलाजमीन और पेंशनर्स को बेहतर रिलीफ फराहम किया जा सके। यही वो खबर है जिसने लाखों अफराद तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इब्तदाई फैसलों में तब्दीली हो सकती है। इस हवाले से जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के मामले पर दोबारा गौर करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि मौजूदा मुआशी हालात में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को किस हद तक रिलीफ फराहम किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बजट की मंजूरी का अमल कई मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इब्तदाई तजावीज़, मुशावरत, सिफारिशात, जायजे और बाद अज़ां हतमी मंजूरी के मराहिल तय किए जाते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात इब्तदाई तौर पर सामने आने वाले आदाद शुमार बाद में तब्दील भी हो सकते हैं और यही वजह है कि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें हतमी मंजूरी पर मरकूज है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफे की उम्मीद अब भी बरकरार है। यही वजह है कि लाखों अफराद आने वाले दिनों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब सूबाई सतह पर भी तनख्वाहों और पेंशन के मामलात जेर बहस हैं। खुसूसन पंजाब में पेंशन में महदूद इजाफे के ऐलान के बाद काफी रद्द-ए-अमल सामने आया। बहुत से पेंशनर्स ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा महंगाई के मुकाबले में इतना इजाफा उनके लिए खातिर खाह रिलीफ साबित नहीं हो सकता। अगर हम जमीनी हकायक का जायजा लें तो पेंशनर्स को दरपेश मसाइल किसी से पे बुजुर्ग शहरियों की है जिनकी आमदनी का वाहिद जरिया पेंशन है। अद्वियात के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, इलाज मुआलजे के अखराजात में इजाफा हो चुका है, बिजली और गैस के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं, जबकि रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए पेंशनर्स की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि पेंशन में ऐसा इजाफा किया जाए जो हकीकी मानों में उनकी मुश्किलात कम कर सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों और नुमाइंदा हलकों की जानिब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुताल्लिका फोरम्स तक पहुंचाए गए हैं। मुख्तलिफ मुलाकातों और मुशावरत के दौरान ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि मौजूदा मुआशी हालात में मुलाजमीन के लिए ज़्यादा रिलीफ नागुज़ीर है। यह भी कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और बढ़ती हुई महंगाई के बायस उनके लिए माली मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसीलिए तनख्वाहों में ऐसा इजाफा ज़रूरी है जो उन मुश्किलात का किसी हद तक इजाला कर सके। जिसका सबको इंतजार था वो मामला अब फैसला कुन मरले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। इत्तलात के मुताबिक आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है और यही वो वक्त है जब तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक हतमी आदाद शुमार वाज़े होंगे। नाजरीन, एक और अहम पहलू भी काबिल गौर है। जब भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाता है तो उसके असरात सिर्फ सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर्स तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इसका असर लाखों खानदानों पर पड़ता है। एक मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा दरअसल उसके पूरे खानदान की माली सूरत हाल को मुतासिर करता है। इसी तरह पेंशनर
को मिलने वाला इजाफी रिलीफ उसकी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसी वजह से इस मौजू को गैर मामूली अहमियत हासिल है। इस वक्त मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई 7% इजाफे से ज्यादा रिलीफ मिल सकेगा? क्या तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज मंजूर हो सकती है? क्या पेंशन में 12% इजाफे की सिफारिश को हतमी शक्ल दी जा सकती है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब का इंतजार लाखों अफराद कर रहे हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ हलकों में यह बहस भी जारी है कि अगर महंगाई की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो मुस्तकबिल में मजीद इकदामात की जरूरत भी पेश आ सकती है। माहिरीन का कहना है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की कुव्वत खरीद को बरकरार रखने के लिए वक्तन फोक्तन मुनासिब रिलीफ देना जरूरी होता है। यहाँ यह बात भी अहम है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तवक्कुआत इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इब्तदाई तजावीज़ पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल ने वाज़ेह कर दिया है कि लोग मौजूदा मुआशी हालात के मुताबिक ज्यादा मौसर रिलीफ चाहते हैं और यही वजह है कि आने वाले फैसले गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, अगर वाकई तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फैसलों पर नजरसानी होती है तो ये लाखों खानदानों के लिए एक मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। ताम हतमी सूरत हाल का इन्हसार सरकारी मंजूरी और बाज़ाब्ता ऐलानात पर होगा। इस वक्त जो इतलात सामने आ रही हैं वो उम्मीद अफजा जरूर है, लेकिन तमाम नजरें अब हतमी फैसले पर मरकूज है। वीडियो के इस मरले पर अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में मौजूदा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट और माली रिलीफ से मुतालिक हर अहम खबर आप तक बर वक्त पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आप तक हर अहम अपडेट मुस्तनद अंदाज में पहुंचाते रहते हैं। नाज़रीन, मजबूरी सूरत हाल को देखा जाए तो एक तरफ इब्तदाई इजाफा ज़ेर बहस है, दूसरी तरफ इसमें मजीद बेहतरी की तजावीज़ सामने आ रही हैं, जबकि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से भी ज्यादा रिलीफ के मुतालबात किए जा रहे हैं। यही तमाम अवामिल इस मामले को इंतहाई अहम बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हतमी मंजूरी के वक्त कौन सा फैसला सामने आता है और सरकारी मुलाजमीन व पेंशनर्स को कितना रिलीफ मिलता है। जैसे ही इस हवाले से कोई नई और मुसद्दका अपडेट सामने आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और मुतल्लिका अफराद के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाली कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो। अल्लाह हाफिज।